जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के एक नए सत्र के साथ, जिसमें आपको स्वागत है। यह 21वीं वीडियो है हमारी। इसके पहले के 20 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जो कि जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न शुरू करने के पहले मेरा आपसे निवेदन कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको प्रति वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। मैं प्रतिदिन एक वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो हम देखते हैं कि झारखंड के में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में वन है। ध्यान दीजिएगा, 29.76%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह का कौन सा किस्म है। ध्यान दीजिएगा, लाह में तो झारखंड आगे है, कौन सा किस्म है ये भी आपको जानना है। तो यह बैसाखी लाह है। ध्यान दीजिएगा कि यह बैसाखी लाह है और 82% टोटल जितना हमारा यहाँ लाह का उत्पादन होता है उसका 82% जो है बैसाखी लाह का होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है। देखिए, हरी पहाड़ी जो है वो धनबाद, त्रिकुट पहाड़ी नहीं, त्रिकुट पहाड़ी का देखिए देवघर में है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी जो है देखिए ये गलत दिया गया है, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में है, ठीक है। और दुधवा पहाड़ी जो है वो दुमका में है। तो ये जो है देखिए हरी पहाड़ी धनबाद ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है देखिए, अंबेडकर पार्क किस स्थान पर है। अंबेडकर पार्क किस स्थान पर है। तो अंबेडकर पार्क जो है हजारीबाग में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सी है। झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सी है। तो यह जो है मक्का है। झारखंड में से 3 प्रमुख फसल है, धान, मक्का और गेहूं। अगला है कि पाइराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। पाइराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। जी हाँ, पहला स्थान है, ठीक है। झारखंड पाइराइट, यूरेनियम, कोकिल कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला देखिए कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। NH-33। जी हाँ, NH-33 को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि पूर्व में झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग रहा। NH-33 333.50 किलोमीटर को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। यह झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-20 है, ठीक है। अब बदल गया है, NH-20 हो गया है। ये अब जो है NH-20 हो गया है, और जो कि 391.6 किलोमीटर झारखंड में चलती है। महात्मा गांधी का प्रथम बार आगमन कब हुआ था। महात्मा गांधी का प्रथम बार आगमन 1917 में हुआ था। चलिए देखिएगा कि इसमें संबंधित और भी चीज़ें जानने को है कि 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर वो आए थे, और गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे भी थे। 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान 21 दिन तक झारखंड में रहे। आज भी वो जो मकान है, वो कमरा मकान सब सुरक्षित रखा गया है। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में ही तैयार की गई थी, और गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में कुल 11 बार जो है झारखंड आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में झारखंड में कौन सा कथन जो है असत्य है, जरा देखेंगे। तो डी नंबर देखेंगे, झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ। ध्यान दीजिएगा, असल में शुरू करने नहीं, बंद करने हेतु आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड की जो है 1928 में कार्रवाई की गई। देखिए जरा इसकी व्याख्या समझिएगा कि साइमन कमीशन के समक्ष जो पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव बिशप वान ह्यूक एवं जुएल नकड़ा ने रखा था। 1928 में साइमन कमीशन को छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था। जो छोटानाग कैथोलिक ने, अब इसके बारे में जानते हैं 1933। तो इसके बारे में भी जरा हम लोग जान लेते हैं कि कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए क्या किया था कि आर्थ बिशप सेवर्यन की प्रेरणा से 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे बोनिफेस थे लकड़ा एवं सचिव इग्नेस बेक थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य कैथोलिक के हित की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संबंध में कौन सा असत्य है। जरा देखिए,
बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा को असल में पहली बार 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, पहली बार नहीं, दूसरी बार। तो कहाँ किया गया था? बंद गांव के जमींदार जगमोहन सिंह ने अपने आदमी वीर सिंह महली 500 रुपये का लालच में गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत भी घोषित कर दिया था। ध्यान रखिएगा। ये 4-5 प्रश्न आपके हो गए। प्रत्येक वीडियो से, प्रत्येक क्वेश्चन में मेरा ये मकसद होता है कि अगर संभव हो तो हर वीडियो में, हर प्रश्न से 3-4 प्रश्न निकालने का मैं प्रयास रहता है, इसलिए बने रहिए, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह के आंदोलन से है? तो 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? ये देखिए, अंग्रेजों का आपने पढ़ा, अब ईसाइयों के बारे में समझिए कि झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था। तो झारखंड में ईसाइयों का जो प्रवेश हुआ था 1845 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, कैसे? इस प्रथम ईसाई मिशन जो गॉस्नर मिशन आया था 2 नवंबर 1845 में, वो रांची पहुंचा था। इसमें 4 प्रचारक थे दल में। ठीक है, तो 1845 में रांची के कमिश्नर कर्नल औसले थे। ध्यान रखिएगा, इस समय यहाँ पे कर्नल कौन थे? औसले थे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई। इसमें जतरा भगत उरांव के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जरा ध्यान दीजिएगा कि खड़गडिहा राजवंश में, खड़गडिहा शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जो है हंसराज देव ने की थी। ये बात सही है। दूसरा है कि ढाल वंश में नरबली की प्रथा चलन था। सही है। कुंडा रियासत हजारीबाग एवं सोनपुरवा रियासत में पलामू में स्थित था। सही है। तीनों सही, तीनों के तीनों, मतलब उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति जो है वह असुर है। ठीक है, यहाँ असुर है, तो असुर है। और इसके वजह झारखंड की धरातल में सर्वप्रथम असुर जनजाति का प्रवेश हुआ। असुर को अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुक्का सिंद्रा। जी हाँ, मुक्का सिंद्रा। मुक्का सिंद्रा एक जनजातीय त्यौहार है जिसमें जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो कि मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसको विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। कोहबर एवं सोहराई को 2020 में जीआई टैग भी मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसको जीआई टैग भी मिला है। कोहबर और सोहराई। कोहबर क्या होता है? विवाह के उपरांत वहाँ पे वर वधू से वहाँ पर सिंदूर से भराया जाता है, वो कोहबर होता है। चित्रकारी का एक प्रकार है। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। ये कहावत किस जनजाति का है? ध्यान दीजिएगा, ये उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति में कभी ये कहावत है कि मरने पर जो है सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ में जाता है। अगला है कि मुंडा जनजाति को में तलाक को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में साकमचारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, साकमचारी कहा जाता है। और इसमें क्या कहते हैं? जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? गोनोंग कहते हैं। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को च्यवन ऋषि की वंशज मानती है? चेरो जनजाति। ध्यान रखिएगा, चेरो जनजाति अपने को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। ये स्वयं को चौहान राजपूत कहते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? यह भी एक प्रश्न पूछता है। तो इनकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह पलामू जिले में है। बेंगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो सर्वाधिक है बेंगा भी पलामू जिले में है। और ये बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। ध्यान दीजिएगा बेंगा के बारे में। ये प्रत्येक 9 वर्ष पर रसनवा पर्व मनाते हैं। ठीक है, 9 वर्ष में एक पर्व मनाते हैं जिसका रसनवा। ठीक है, और इनके सामुदायिक पंचायत का मुखिया जो है मुकद्दम कहलाता है। अगला है कि झूमर गीत कब गाया जाता है?
तो झूमर गीत जो है पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सनाई क्या है? मंगल वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक प्रकार के सनाई को सहनाई का ही रूप में माना जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग छऊ में, पैका में, नटवा नृत्य में किया जाता है। यह शादी विवाह पर्व त्योहार आदि अवसरों पर बजाया जाता है। अगला है कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व जो है भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि कर्मा क्या है। ये एक प्रकृति संबंधित त्यौहार है। इस पर्व में भाई बहन के जीवन की कामना, भाई बहन के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व हिंदुओं के भाई दूज के समान भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इसमें कर्म डाल की पूजा की जाती है तथा पाहन द्वारा लोगों को कर्मा तथा कर्मा के धर्मा नामक दो भाइयों की कथा सुनाई जाती है। अगला है कि एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, इसके जो लेखक हैं वो गगन चंद्र बनर्जी हैं। गगन चंद्र बनर्जी, जी हाँ, यह 1894 में इन्होंने लिखा। W.C. आर्चर ने 1942 में खड़िया लोकगीतों का संकलन को लिखा। आगे बढ़ते हैं कि संथाली लोगों के संग्रह का होड़ सिरिज एवं दौड़ सिरिज किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, संथाली गीतों के संग्रह का होड़ सिरिज एवं दौड़ सिरिज W.C. आर्चर की रचना है। अगला है कि झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड धाम जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। इसे झारखंडी मंदिर से भी नाम जाना जाता है और यहाँ जो है भगवान शिव का पूजा होता है। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो खरखई नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये खरखई स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल मनाया जाता है। यह अंजन किस जिले में स्थित है? तो यह अंजन धाम नाम से जाना जाता है। यह गुमला में स्थित है। ठीक है, अंजन जो गुमला में स्थित है, अंजन ग्राम एक जगह है, वहां गुमला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बोला जाता है, योजना 30 अगस्त 2016 को हुई, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य तथा राज्य के बाहर तीर्थ करवाना। सही है। इस योजना के तहत झारखंड में 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी। ये सही है। इसके तहत लाभुक की यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा। सही है, मतलब सारे सही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये दुमका से शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी दुमका से। इसके तहत एक व्यक्ति व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण ले सकता है। यह योजना लघु उद्यमियों की मदद के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि किनन स्टेडियम कहाँ पर है? तो किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, बड़ा गहरा प्रश्न है। ठीक है, तो इनका कहाँ हुआ था? खटंगा, जी हाँ, खटंगा में हुआ था। और ये बंदगांव, इनके बारे में जान लीजिए कि बंदगांव राज परिवार से संबंध रखते थे। ठीक है, और इनकी जन्म को 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने क्या किया कि उनके इमराव, उनके छोटे भाई जो है टिकैत घासी सिंह तथा दीवान सिख भिखारी, तीनों ने मिलकर चुटुपाली में अंग्रेजी की सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। उमराव तथा सिख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी में वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट का मुख्य डिजाइनरों में से एक थे? ध्यान दीजिएगा, कार्तिक उराव। ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट केड़िया एवं पंडित मनोज केड़िया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो यह गिरिडीह जिले में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? इनके लेखक डॉक्टर महुआ माझी है। इनकी एक और अन्य रचना है मैं बेरीशल्ला, भी उनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ में
15 वर्ष की जो है परिचय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? तो यह नाटुक नाम है फिल्म का, ठीक है। निम्न में से किससे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो विनोद कुमार सिंह जो भाकपा माले पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही आज का ये सत्र समाप्त होता है। कैसा आपको लगा बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। अगले वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं प्रतिदिन एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है, या निर्बाध रूप से चलता रहे जब तक कि आपकी तमाम परीक्षाएँ आगामी होने वाली हैं। जय हिंद, धन्यवाद।